निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? टाइगर स्टेट की बात हो रही है। 4 विकल्प है आपके सामने, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम। यह ऐसा राज्य है जहां पर कुल 11 राष्ट्रीय पार्क है। कितने? 11 नेशनल पार्क हैं और इन 11 नेशनल पार्कों में कुल 6 टाइगर रिजर्व्स हैं। कितने? 6 टाइगर रिजर्व। फ्रेंड्स याद रखिएगा, कुछ किताबों में 5 मिलते हैं लेकिन वो 6 हो चुके हैं। कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, संजय डुबरी है और पन्ना है। तो ये 6 टाइगर रिजर्व यहां पे हो चुके हैं। अभी कुछ किताबों में अपडेट नहीं है तो बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। 6 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं और टोटल 11 नेशनल पार्क हैं। तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ओके, मुझे पता है ये बहुत सिंपल सा सवाल था और मैक्सिमम लोगों का ये सवाल सही हुआ होगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं जो थोड़ी सी परेशानी आपकी बढ़ा सकता है। यस, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो मैं आपको बता दूं कि म्यांमार से आपके 4 राज्यों की सीमा लगती है और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल है। दूसरा राज्य कौन सा होगा? दूसरा होगा अरुणाचल के जस्ट नीचे आप देखिए, वो है नागालैंड। नागालैंड 2 विकल्प, यहां पर अरुणाचल है नहीं विकल्प में, नागालैंड मिल गया। तो नागालैंड तो नहीं हो सकता। अब तीसरे राज्य पर आ जाइए, वो है मणिपुर। तीसरा राज्य है मणिपुर, वो भी विकल्प में आपको नजर आ रहा है। और चौथा राज्य है मिजोरम। तो ये 4 राज्यों से जो है सीमा मिलती है म्यांमार की। तो यहां पर कौन कौन से राज्य मिल गए? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड ये 3 राज्य नहीं हो सकते। एक अकेला बचा मेघालय और यही आपका सही विकल्प होगा। मेघालय की सीमा नहीं मिलती। मेघालय असम के जस्ट बगल में अंदर के साइड है, इसलिए मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? बहुत बढ़िया सवाल है, आपको बता देते हैं। ये NH-1A पर है। ये सड़क है आपकी, जिस सड़क पर ये सुरंग स्थित है। और ये NH-A1 शुरू होता है जालंधर से। कहां से जाता है? NH-1A कहां जाता है? जालंधर से। और जालंधर से ये जाएगा कहां तक? उड़ी तक। कहां तक जाता है? उड़ी, वही जहां आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक, तो जालंधर से उड़ी तक यह रास्ता जाता है। अब जालंधर पंजाब, मतलब वहां से अगर उड़ी तक जा रहा है तो पश्चिम बंगाल तो नहीं पड़ेगा, पहला विकल्प गायब हो गया। हिमाचल प्रदेश पड़ सकता है, पड़ सकता है। तो राजस्थान भी नहीं पड़ने वाला, इसे भी निकाल दीजिए। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के मध्य संघर्ष है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये बनिहाल दर्रे में है। ये जो है सुरंग कहां बनाई गई है? ये सुरंग बनाई गई है बनिहाल दर्रे पर। कहां पर? बनिहाल दर्रे पर। और आपका ये बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं? जी हां, बहुत प्रसिद्ध दर्रा है ये खैबर दर्रा। ये 2 देशों को जोड़ता है जिसका नाम भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। तो खैबर दर्रे के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये वो दर्रा है जो हिंदू कुश पर्वत पर है। तो हिंदू कुश पर्वत है कहां? हिंदू कुश पर्वत आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा में पड़ेगा। तो ये खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हां, पंजसीर घाटी कहां स्थित है? लेबनान में है, अफगानिस्तान में है, जम्मू तथा कश्मीर भारत में है या सीरिया में है? ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। पंजसीर घाटी 5वां सवाल देखिए। बेसिकली आपको बता दें कि काबुल से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर यह घाटी है।
ठीक, काबुल से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर हिंदू कुश पर्वत है। अब आप उत्तर पकड़ लिए होंगे, हिंदू कुश पर्वत, और इसी हिंदू कुश पर्वत पर ये पंजसीर घाटी है। इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया कि पंजसीर घाटी हिंदू कुश पर्वत, और हिंदू कुश पर्वत कहां पर है? अफगानिस्तान पे। इसे पंजसीर घाटी इसलिए कहा जाता है कि यहीं से पंजसीर नदी निकलती है। कौन सी? पंजसीर रिवर निकलती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पंजसीर नदी की घाटी है ये, और ये हिंदू कुश पर्वत से निकलती है और है अफगानिस्तान में। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो छठा सवाल है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच में है? बहुत ही पॉपुलर जगह है, बहुत ही क्वेश्चन ओरिएंटेड प्लेस है ये पूछा जा सकता है। बेसिकली डंकन पैसेज है क्या? क्योंकि हम डंकन पैसेज से कोई कॉमन जो है अर्थ नहीं निकाल पाते, तो डंकन पैसेज के लिए मैं आपको बता दूं कि ये एक जल डमरू है। क्या है ये एक जल डमरू है। जल डमरू का काम क्या है? दो जलराशियों को जोड़ देता है और दो स्थल खंडों को अलग करता है। यहां पर स्थल खंड दिए हुए हैं, दक्षिणी और लिटिल अंडमान, ये भी स्थल है, उत्तरी और दक्षिणी अंडमान, उत्तरी और मध्य अंडमान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? यहां पर होगा दक्षिणी और लिटिल अंडमान। क्या होगा उत्तर? दक्षिणी और लिटिल अंडमान को ये अलग करता है। बेसिकली आप इसकी बात करें तो ये लगभग 30 मील चौड़ा है। कितना? 30 मील चौड़ा है। 30 मील का मतलब होगा लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा। ये एक जलसंधि है, जल डमरू है, जो इन दोनों के बीच में स्थित है। क्लियर? यहां पर आप देखें तो ये जो दक्षिणी अंडमान है यहां पर स्थित है रेड लैंड। क्या कौन सी स्थिति जगह है? रेड लैंड। रेड लैंड को लिटिल अंडमान से अटैच कर देता है, जोड़ता है, अलग करता है ये। तो रेड लैंड और लिटिल अंडमान भी आंसर आ सकता है, और दक्षिणी और लिटिल अंडमान भी आंसर हो सकता है। तो बिल्कुल रेड लैंड भी याद रखें, आने वाले समय में रेड लैंड विकल्प बन सकता है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तोरा पर्वतमाला कहां पर स्थित है? यस, सल्तोरा रेंज जो है कहां पर लोकेटेड है? लद्दाख में, विंध्याचल के साथ, काराकोरम पर्वत के एक अंग के रूप में, पश्चिमी घाट के एक अंग के रूप में। काफी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है। आप ये मान के चलिए कि ये पर्वत श्रृंखला पूरी दुनिया की नजर में और भारत की नजर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर इस पर आपके पड़ोसी देश का कब्जा हो जाए तो आपकी सामरिक स्थिति काफी बिगड़ सकती है। बेसिकली मैं इसे बताता हूं कि ये हिमालय में है, और हिमालय आपके पश्चिमी घाट में और विंध्याचल में नहीं है। अब बचे दो विकल्प आपके, लद्दाख और काराकोरम। तो बेसिकली यहां पर आपको बता दें कि ये सियाचिन, ये जो सियाचिन का एरिया है, सियाचिन जो आप दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है, तो सियाचिन के बाद जो पाकिस्तान पड़ता है, सियाचिन के आगे जो पाकिस्तान पड़ता है, इस पाकिस्तान और सियाचिन के मध्य में जो पर्वत श्रृंखला है उसी का नाम है सल्तोरा पर्वतमाला। क्या कहते हैं उसे? सल्तोरा पर्वतमाला। और यह स्थित है काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। किस नाम से है? काराकोरम पर्वतमाला का एक अंग है। बेसिकली यहां का जो क्या बोलते हैं सल्तोरा पर्वत है, ये कांगड़ी पर्वत का भाग है, और कांगड़ी पर्वत की स्थिति यह है कि ये दुनिया का 31वां, कौन सा? 31वां सबसे ऊंचा पर्वत है। 31वां सबसे ऊंचा पर्वत है ये आपका सल्तोरा। क्लियर? ये एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में है सियाचिन और पाकिस्तान के मध्य। यही कारण है कि ये सल्तोरा पर्वत सदैव जो है दुनिया की नजर में रहता है। और सबसे बड़ी जानकारी इसकी ये है कि सल्तोरा पर्वत ये भारत के नियंत्रण में है, अभी भी ये भारत के अंडर कंट्रोल है। क्लियर? तो ये रहा आपका अगला सवाल, तैयार रहिए आप। नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित हैं। नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित हैं। तो नागा क्या बोलते हैं, खासी और गारो पहाड़ियां बेसिकली अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये भी
हिमालय का ही विस्तार है, हिमालय का ही विस्तार। अब हिमालय का विस्तार हिमाचल में भी है, जास्कर में भी है, काराकोरम में भी है, पूर्वांचल पर्वतमाला में भी है। तो आपकी ये पहाड़ियां बेसिकली ये हिमालय में मेघालय में पाई जाती हैं। ज्यादा विस्तार इनका कहां है? मेघालय में विस्तार है। और मेघालय में जो पर्वत विस्तारित है उसका नाम है पूर्वांचल पर्वतमाला, क्योंकि ये भारत का पूर्वी हिस्सा है और पूर्वी भारत का, इसे पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है। तो नागा, खासी और गारो पहाड़ियां ये मेघालय में है और इन्हें पूर्वांचल पर्वतमाला का अंग माना जाता है। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल्ला माला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? जी हां, बहुत ही खतरनाक सवाल है। नल्ला माला पहाड़ियां, नल्ला माला पहाड़ियां बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। और पूर्वी घाट अब आपका ये कैसा हो रहा है? इसका अपर्दन हो रहा है। तो जब पर्वत का अपर्दन होता है तो कहलाता है वलित पर्वत। तो कहीं ना कहीं नल्ला माला भी एक वलित पर्वत श्रेणी का हिस्सा बन चुका है, वलित पर्वत है। ये मेघालय में हो नहीं सकता क्योंकि मेघालय हिमालय का विस्तार है, विकल्प हटा दीजिए। पूर्वी घाट पर है तो गुजरात पश्चिम में है, यह भी विकल्प से गायब हो गया। अब बचा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यह जो आपका नल्ला माला पर्वत श्रेणी है ये आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना तक इसका विस्तार है। कहां से? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य है। इसकी औसत ऊंचाई अगर देखें आप, इसकी औसत ऊंचाई है 520 मीटर। कितना? 520 मीटर। तो नल्ला माला पर्वत श्रेणी आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। ओके, लास्ट और अगला सवाल ये रहा, सबसे खतरनाक सवाल है ये सवाल शायद समझ में ना आए, ठीक, लेकिन इस सवाल में अगर इस शब्द का अर्थ आपको समझ में आ जाए तो शायद सवाल आसान हो जाएगा। मिस्र में निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? श्रिम्प का मतलब होता है झींगा मछली। क्या होता है? झींगा मछली को श्रिम्प भी कहा जाता है। तो भारत में झींगा मछली की राजधानी कहां है? मैंगलोर है, तमिलनाडु है, गुजरात है या नेल्लोर है। तो इन चारों जगहों में नेल्लोर जो है ये है आपकी झींगा मछली की राजधानी। और ये नेल्लोर आपके आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में ये झींगा मछली की राजधानी है। वास्तविकता इसकी जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में एक नदी बहती है जिसका नाम है पेन्ना नदी। क्या नाम है? पेन्ना नदी। और पेन्ना नदी में ये जो झींगा मछली है इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो आंध्र प्रदेश के पेन्ना नदी में झींगा मछली का उत्पादन सर्वाधिक होता है और मछली बेसिकली निर्यात का सबसे बड़ा साधन माना जाता है भारत में एक। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इसे भारत की श्रिम्प राजधानी, भारत में झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन के 10 सवाल ये